नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमारी 4 और 5 नवंबर वाली इवेंट के लिए। बात करते हैं आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई के ऊपर। और आज कपिल सिब्बल पूरी तरह से बौखला गए हैं। जी हाँ, पूरी तरह से बौखला गए हैं और उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि ये पता चला कि जो क्लाइंट जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कपिल सिब्बल, अकबर अहमद लोन वैसे तो लोकसभा का सदस्य है, लेकिन वो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर लगातार आतंकवादियों के समर्थन में, अलगाववादियों के समर्थन में वक्तव्य देता रहता है। तो आज कार्रवाई आरंभ होते हुए सबसे पहले सरकार की ओर से ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि भाई ये जो अकबर अहमद लोन है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, पहले इनसे ये तो कहिए कि ये स्पष्ट करें कि क्या ये आतंकवादियों और अलगाववादियों का समर्थन करते हैं। इस बात पर कुछ थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन बाद में जब आज समाप्त हो गए सरकारी पक्ष के सारे आर्ग्यूमेंट्स, यानी रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स आज समाप्त हो गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब कपिल सिब्बल को वापस अपना काउंटर देने के लिए कहा तो उनसे सबसे पहले यही प्रश्न किया गया कि भाई आपका जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अकबर अहमद लोन, पहले ये तो बताओ कि उसकी स्थिति क्या है। क्या वो भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखता है या नहीं। हमारे कपिल सिब्बल साहब जो हैं उसके लिए कुछ स्पष्ट वक्तव्य देने के लिए तैयार ही नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई ये उसका मैटर है, ये मेरा मैटर नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कपिल सिब्बल को थोड़ी सी झिड़की दी प्रेम से, जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, वो थोड़ा जोर का झटका धीरे से देते रहते हैं। तो आज फिर कपिल सिब्बल को उन्होंने जोर का झटका धीरे से दिया और ये कहा कि भाई हम तो इसी अजम्पशन पर हैं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी यही कहा कि भाई इस बात में किसे आपत्ति होगी कि भाई वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करता है। तो कपिल सिब्बल जो है जैसे कि हैं, वो एक तरह से कई बार कुतर्क करते हैं। वो कहते हैं कि भाई वो तो पार्लियामेंट का सदस्य है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ ली है, तो फिर तो इसका क्या प्रश्न उठता है और मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, वो बाहर क्या कहता है। और मैं एक और क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जस्टिस मसूदी जो हैं उनका भी, मैं हसनैन मसूदी, मैं उनके लिए भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर वो नहीं माना जाता है तो इसको मान लिया जाए, इत्यादि इत्यादि। मतलब बिल्कुल बौखलाई हुई सी बातें। जबकि आपको कहना क्या था, आपने कहा हाँ यहाँ श्रीमान मैं कल इनसे एफिडेविट आपको दिलवा दूँगा। और अंत इसका इस बात पर हुआ जाकर कपिल सिब्बल को तब अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, अनुमति दी गई, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कह दिया, यह आदेश दे दिया कि अकबर अहमद लोन जो हैं वो एक एफिडेविट देंगे कल। अब देखते हैं कि अकबर अहमद लोन, जिनके लिए 3 दिन तक आर्ग्यू किया हमारे कपिल सिब्बल साहब ने, वो क्या करते हैं। अब आप देख लें, हमारे कपिल सिब्बल साहब जो हैं, जो कि वो टुकड़े टुकड़े इंडिया का पार्ट भी हैं, उस टुकड़े टुकड़े इंडिया के कार्यकलापों में इनका भी एक कार्यकलाप जो है वो पूरी तरह से अब सम्मिलित हो गया है कि ये ऐसे व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में टुकड़े टुकड़े इंडिया में जाकर फोटो ऑप भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट राज्यसभा के सदस्य हैं, इनका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया हुआ है। जो टुकड़े टुकड़े इंडिया के जो कार्यकलाप हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जो अपने आप को अनक्राउंड किंग मानते हैं, वैसे भी वो तो कहते ही रहते हैं ना कि हम तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। मतलब आप कहने का मतलब आप ये जानिए कि वो जो पुरानी जो गंगाधर अधिकारी कम्युनिस्टों की थीसिस थी, जिसमें वो कहते थे कि भारत के 17 देश हैं, यानी कि ये 17 नेशंस हैं, उसको इन्होंने फिर से एक तरह से कांग्रेस की ओर से रिवाइव कर दिया है। जबकि कांग्रेस ने उस समय इनकी थियोरी को प्योरली रिजेक्ट कर दिया था। यदि इस समय रिजेक्ट न किया होता तो 1946 के चुनावों में कांग्रेस को कोई वोट नहीं देता। लेकिन अब जो है वो उनके जो
वंशज हैं, अब वो वंशज अब पूरी तरह से लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट बन चुके हैं। साथ में कपिल सिब्बल जो हैं वो इस प्रकार के देश विरोधी तत्वों के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर पैरवी कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं है, बात इससे भी बड़ी ये आ गई सामने कि उम्मत जो है, जानते हैं ना उम्मत किसको कहते हैं, उम्मत जो है यानी कि इस्लामिक सोसाइटी, तो जम्मू और कश्मीर की जो उम्मत है, जो इस्लामिक सोसाइटी है, उसमें हो गए दो फाड़, बिल्कुल दो फाड़। क्योंकि महेश जेठमलानी ने गुज्जर और बकरवाल समाज की ओर से खड़े होकर ये कह दिया कि हम किसी भी स्थिति में, जी हाँ, हम किसी भी स्थिति में 370 को वापस लगाए जाने का समर्थन नहीं कर सकते। हमें तो हमारे जो जनजातीय जो अधिकार थे वो भी नहीं मिले, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 330 में स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके बाद भी वे अधिकार हमको नहीं मिले। तो भाई गुज्जर और बकरवाल जो हैं वो वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसका 73.25% है। 73.25% ऑफ ट्राइबल्स जनजातियों ने खड़े होकर 370 को वापस लाने का विरोध कर दिया। यानी कि जिसको हम कई बार कहते हैं ना अशराफ वर्सेस पसमानदा, ये अशराफ वर्सेस पसमानदा आप केवल सुनते थे, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अशराफ वर्सेस पसमानदा हो गया ऑन रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड हो गया। अब क्या करेंगे? अब हमारे जो सारे के सारे वहाँ बैठे हुए हैं कश्मीर में, अकबर अहमद लोन हों और चाहे जस्टिस मसूदी हों, हसनैन मसूदी, ये भारत के संविधान के अंतर्गत हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। लेकिन अब आप देखिए ये क्या कह रहे हैं, कह रहे 370 वापस लगाओ। 370 वापस लगाने के लिए और भी जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उसमें एक आर्ग्यूमेंट इनकी तरफ से ही, आपकी महेश जेठमलानी की तरफ से, और यानी कि जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है उनके अतिरिक्त में एक और भी आए वहाँ पे, गुरशरण जी खड़े हुए वहाँ पे, और वो जो हैं वो पश्चिमी पंजाब के जो शरणार्थी हैं जिनको अब डोमिसाइल मिल गया है उनके लिए खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि साहब ये कैसे हो सकता है कि आप तो कहें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात और जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात, जो जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रावधान है उसका जो सेक्शन 6 है वो परमानेंट रेजिडेंट्स की बात करता है, वो तो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट कर देता है। और इसी का प्रतिध्वनि, इसी की प्रतिध्वनि जो है, बल्कि इसी का प्रतिबिंब जो है वो आर्टिकल 35A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आया है, जिसके लिए पहले ही कहा जा चुका है कि भाई जो क्लॉज 1 का D है उसमें जो भारत के संविधान के प्रावधान हैं उनको मॉडिफाई करके लगाया जा सकता है, लेकिन इसके माध्यम से नया प्रावधान लागू कर दिया गया। अब इसका उत्तर जो है वो कपिल सिब्बल जो है वो बहुत इरिटेट होके दे रहे हैं, वो प्रसन्न नहीं हैं। उनको लग रहा है कि उनका पूरा का पूरा जो नैरेटिव उन्होंने बनाया था, 3 दिन खड़े होकर आर्ग्यू किया था, अब वो उतना ही वापस आर्ग्यू करना चाह रहे हैं। और सॉलिसिटर जनरल ने ये तक कह दिया कि साहब के इनके जो ओरिजिनल सबमिशंस थे उससे बड़े सबमिशंस अब इन्होंने दे दिए हैं काउंटर के रूप में। तो यह अंततः करना क्या चाहते हैं? तो भाई कपिल सिब्बल का बहुत ही बुरा हाल हुआ है और उनका अब कुछ नहीं हो सकता। आप ये समझ लें कि ये जो पूरी की पूरी जो डिबेट हो रही है माननीय उच्चतम न्यायालय में 370 के संदर्भ में, इसमें मुझे तो पूरी तरह से इनकी हालत बड़ी ही खस्ता लगती है।
ये मूल प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। और मूल प्रश्नों के अतिरिक्त जो इन्होंने पूरा एक माइनॉरिटी कम्युनिटी वाला नैरेटिव बना रखा था, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत की ही एक माइनॉरिटी ने आकर कह दिया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको हमारे अधिकार नहीं लेने दिए गए। और जैसा मैंने बताया, वेस्ट पंजाब के रेफ्यूजीज़ ने भी आके कह दिया और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा तक इन्होंने प्रावधान कर दिया कि जो मुस्लिम चले गए हैं पाकिस्तान, यदि वो वापस आते हैं तो उनको तो अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन हमको अधिकार नहीं मिलेंगे, वो परमानेंट रेजिडेंट वाले क्लॉज के अंतर्गत। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? बड़ा रोचक एक नज़ारा बन गया है। आपस में दो फाड़ हो गए हैं कश्मीरी उम्मत वाले, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका मामला पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।